नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और मेरे सहयोगी गोनिका अरोड़ा हमारे साथ हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी के उसी चौक पर आज जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सड़क पर जो अतिक्रमण किया गया था उसके खिलाफ हुई। कार्रवाई मस्जिद के बाहर बनी गुमटियों और छज्जों पर हुई, तो कार्रवाई यहां गुप्ता जी के जूस स्टोर पर भी हुई। यानी ये कार्रवाई धर्म के चश्मे से नहीं बल्कि अतिक्रमण के चश्मे से थी। गोनिका हमारी सहयोगी सुबह से यहाँ है। गोनिका, इस अतिक्रमण के खिलाफ शुरुआत कहाँ से हुई और किस इलाके से शुरुआत करते हुए ये मामला आगे बढ़ा? देखिए, सुबह 9:30 बजे लगभग 9 बुलडोजर यहाँ पर इस इलाके में पहुंच चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो ड्यूटी लगी थी वो 3 बुलडोजर की थी। पहला बुलडोजर इस यहाँ से डबल ई ब्लॉक से चलना शुरू हुआ। वहां पर 2 बुलडोजर लगातार लगे हुए थे, एक रोड के इस तरफ था, एक रोड के दूसरी तरफ। और जैसे जैसे जो छोटे छोटे कब्जे थे, क्योंकि ये डबल ई ब्लॉक की तरफ ज्यादा बड़े कब्जे नहीं थे, मैं कैमरामैन से कहूंगी एक बार विजुअली आपको दिखाएं कि ये जो पूरी रोड है ये डबल ई ब्लॉक की है, जो कि कुशल चौक से डबल ई ब्लॉक की तरफ जाती है। वहां से जब ये अतिक्रमण लगभग 9:45 बजे शुरू हुआ, तो धीरे धीरे अतिक्रमण आगे बढ़ते हुए आधे घंटे के अंदर ही ये कुशल चौक पर पहुंच गया। और फिर जो कार्रवाई हुई वो सबसे बड़ी कार्रवाई थी। कोई जूस स्टोर हो या फिर मस्जिद के बाहर जो तमाम अतिक्रमण था वो सारी चीजों को हटाया गया। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती रही। मस्जिद का गेट सड़क पर 8 फीट तक है, उसे नहीं हटाया गया है। तो कम से कम यहाँ धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए मस्जिद के गेट का जो 8 फीट का अतिक्रमण है उसको नहीं हटाया गया है, बल्कि जो दुकानें हैं, सिर्फ दुकानें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि जो मस्जिद है इसका मेन गेट उससे 8 फीट आगे एक और बाउंड्री बनाई गई है, लेकिन उसको नहीं तोड़ा गया है। लेकिन जो कमर्शियल स्पेस यहां मस्जिद के नीचे अतिक्रमण करके इस्तेमाल हो रहा था वो नहीं तोड़ा गया है। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा इधर आए तो ये आगे का हिस्सा है, और अगर आप देखेंगे तो ये असल में दुकान और ये मस्जिद का हिस्सा यहां सड़क पर आगे बढ़कर बना है, लेकिन फिलहाल उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्योंकि आप घर देखेंगे तो ये घर इस सड़क की हद है, लेकिन ये घरों से आगे जितना भी आप 15 फीट का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं जिस पर ये मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद लगभग 8 से 10 फीट आगे बढ़कर बनी हुई है। लेकिन मस्जिद पर नहीं, कमर्शियल स्ट्रक्चर पर जरूर यहां एक्शन लिया जा रहा है। और ये वही मस्जिद है जिसके सामने पूरा बवाल हुआ था और यहीं से पत्थर चलने की तस्वीरें आई थी। लेकिन जो सड़क पर दुकानें हैं उनको तोड़ने के आदेश मिलने के बाद अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है और जेसीबी लगातार काम कर रही है। हमने नॉर्थ एमसीडी के अधिकारियों से बात की तो बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में सिर्फ टीवी पर सुना है और टीवी पर सुने गए किसी भी ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो अपने एक्शन को नहीं रोक सकते। और अभी भी नॉर्थ दिल्ली एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई यहां जारी है। ये सी और बी ब्लॉक का मेन रोड है जहां पर ये मस्जिद है और बुलडोजर यहां लगातार काम कर रहा है। भीड़ को हटाने की कोशिश यहां पुलिस कर रही है। इन तस्वीरों को कह रही है कैमरामैन और रिपोर्टर्स को आप पीछे रहें, लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल दोपहर के 12 बजे बुलडोजर चल रहा है अभी भी। और ये जहांगीरपुरी की ग्राउंड जीरो की तस्वीर है। और अब ये मस्जिद के बाहर का वो हिस्सा जो अतिक्रमण किया गया था, मस्जिद के दरवाजे के बाहर जो दीवारें बनी थी उन्हें तोड़ा जा रहा है। और ये तस्वीरें यहां आप देख सकते हैं। ये गेट बिल्कुल सड़क पर बनाया गया था, उसी गेट को तोड़ा गया है। मस्जिद का मेन गेट आगे की तरफ है, वहां से लगभग 10 फीट आगे तक ये बरामदा बनाया गया है और इस बरामदे में इस गेट को तोड़ा जा रहा है। और अब गेट के सामने जो दीवार है उसे बुलडोजर ने तोड़ दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि मस्जिद के बाहर, मस्जिद पर कोई अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन मस्जिद के गेट के बाहर जो दीवारें बनाकर दुकानों के लिए कवरेज करने की कोशिश थी, उस दीवार को यहां तोड़ दिया गया है। और नॉर्थ दिल्ली एमसीडी का बुलडोजर यहां लगातार जारी है। ये एमसीडी के बाहर की तस्वीरें हैं और ये मेन गेट की तस्वीर है जहां ये कार्रवाई चल रही है।
नो दिल्ली एमसीडी ने 400 पुलिसकर्मियों के दस्ते को मांगा था, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई और सुबह से ही ये कार्रवाई चल रही है। अलग अलग स्थानों पर परमानेंट और सेमी परमानेंट एनक्रोचमेंट्स को यहां से हटाया गया है और आज के दिन की ये सबसे बड़ी तस्वीर है कि मस्जिद के सामने जो 10 फीट का एरिया कवर किया गया था, उस गेट को और उस दीवार को तोड़कर हटा दिया गया है। सोचिए 10 फीट हिस्सा सड़क का हिस्सा था, जो जिस दीवार के सहारे एक के बाद एक कतार में यहां दुकानें बनाई गई थी और वो दुकानें आगे बढ़ाई गई थी। अब उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने की मौजूदगी में नॉर्थ दिल्ली एमसीडी ने उस अतिक्रमण को हटा दिया है। के खिलाफ जो कार्रवाई है वो बिना किसी धर्म मस्जिद पर कार्रवाई हुई थी और अब यहाँ मंदिर को तोड़ने के लिए जेसीबी आगे आई है और यहाँ लोग आगे अड़ रहे हैं। इसे टूटने से बचाने के लिए यहाँ लोग हो गए हैं, तो यहाँ इसके आगे लोग आ गए हैं और यहाँ से बुलडोजर हट गया। अभी रुक जाओ, ये लिंक ले, क्या तुम्हारा ही है ना? मैं हट रहा हूँ यार। तो देखा आपने किस तरह से कार्रवाई की गई, लेकिन ये कार्रवाई दोपहर 12:30 बजे रोक दी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 10:30 बजे स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए जाने का आदेश दिया, लेकिन उस आदेश को जमीन पर पहुंचने में 2.5 घंटे का वक्त लगा और जब ये कार्रवाई रुकी तो उसके बाद बुलडोजर वापस चले गए। लेकिन बहुत से लोग इस कार्रवाई को धर्म के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है क्योंकि जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर मंदिर मस्जिद नहीं देखा गया। यहाँ गुप्ता जी का एक जूस स्टोर है, उस पर भी कार्रवाई हुई। कैसे कार्रवाई हुई आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको जरा यहां मुड़ना चाहिए। अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर यहां काम कर रहा है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये गुप्ता जूस स्टोर लिखा गया है। उस जूस स्टोर की ये 4 दुकानें या कहें कि 2 मंजिला दुकान का एक कॉम्प्लेक्स इलीगल बनाया गया है और अब बुलडोजर इसी इलीगल कंस्ट्रक्शन पर चल रहा है। जो इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को एक धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई समझ रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा गया है गुप्ता जूस स्टोर, तो ये गुप्ता जूस स्टोर है जिसे तोड़ा जा रहा है और ये सरकारी स्कूल के बगल में जमीन को अवैध कब्जा करने के बाद ये दुकान बनाई गई थी जिसे अब यहां तोड़ा जा रहा है। तो बुलडोजर रिहायशी इलाके से तो रुका था, लेकिन ये कार्रवाई अभी भी जारी है और बुलडोजर चल रहा है। लेकिन देखना होगा कि बुलडोजर सिर्फ सांकेतिक है या सचमुच इस पूरी दुकान को हटा देगा, क्योंकि हमने देखा है इसी चौराहे पर दूसरी तरफ गन्ने की जूस की जो दुकान थी उसके सिर्फ छज्जे को तोड़ा गया और आगे बढ़ गया। तो क्या ये सचमुच अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है या फिर एक संकेत देने की कोशिश है? तो बुलडोजर अपने आप में यहाँ एक सिंबल बन गया है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का सिंबल। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी और यहाँ बुलडोजर लगातार चल रहा है। ये कुशल चौक की तस्वीर है और ये 2 मंजिला दुकानें यहाँ सरकारी स्कूल के बगल में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी, यानी पूरे तरीके से सड़क पर बना हुआ ये कंस्ट्रक्शन है जिसे बिल्कुल अवैध आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सड़क पर बनाई गई दुकानें हैं जिस पर फिलहाल बुलडोजर चल रहा है। मेरे कैमरामैन जरा इधर दिखाएंगे तो इससे पहले ठीक इस जूस की दुकान पर कार्रवाई की गई थी। जो दूसरी मंजिल बनाने की कोशिश थी उसे तोड़ दिया गया है, लेकिन नीचे का स्ट्रक्चर अभी भी वैसा का वैसा है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या सिर्फ ये कार्रवाई सिर्फ संकेत देने भर की है या मकसद सचमुच अतिक्रमण को हटाना है। और अब वो बुलडोजर वहां कार्रवाई कर रहा है। हालांकि नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के मेयर यहां मौजूद थे, वो कह रहे थे कि हमने मौखिक आदेश सुप्रीम कोर्ट का सुना है, इसलिए हम सभी बुलडोजर्स को वापस ले जा रहे हैं। तो रिहायशी इलाके से बुलडोजर हटा है और फिलहाल ठीक कुशल चौक पर जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि ये वही कुशल चौक है जहां
हनुमान जयंती के वक्त पथराव हुआ था और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन में बात निकलकर सामने आई थी कि यहाँ जो भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं या कहें कि अतिक्रमण हुआ है उसके लिए अंसार बाकायदा वसूली करता है और उसी वसूली से अंसार के अंदर वो पुष्पा वाला अंदाज आता है, पैसे की ताकत। और अब इन गुमटियों को, इस अतिक्रमण को हटाकर नॉर्थ दिल्ली एमसीडी ये संदेश देना चाहती है कि जिस पैसे से अंसार के अंदर वो अहंकार आया उसे कैसे खत्म किया जाए। और अब ये कार्रवाई की जा रही है और अब छज्जे को तोड़ दिया गया है। ये पूरी बिल्डिंग गिरेगी नहीं, ये देखना होगा और देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस कार्रवाई पर क्या असर होगा, क्योंकि जैसा कि मेरी सहयोगी गोनिका ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब डायरेक्शंस ये आए थे कि कल इस मामले में पूरी सुनवाई होगी, लेकिन तब तक अतिक्रमण को रोका जाए। और इस तरीके से नॉर्थ एमसीडी के वाहन मलबे को लेकर जा रहे हैं और धीरे धीरे ये बुलडोजर की कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है। ये कुशल चौक की तस्वीर है। अगर इस बुलडोजर के कार्रवाई के अलावा आप दूसरी तस्वीर देखेंगे इधर, तो यहाँ सड़क पर जो मलबा था उसे हटा लिया गया है। एक गुमटी थी जिसमें बहुत सारी सिगरेट की दुकानें थी, वो अपना सामान बीनते हुए नजर आ रहे हैं। जरा उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये क्या आपकी गुमटी कितने दिन से यहाँ थी? 15 साल। 15 साल से? हाँ। तो ये सड़क पर थी, आपको बताया गया कि अवैध थी, आपको पता था ये अवैध थी? अभी मुझे कोई सवाल नहीं। हाँ जी। यहाँ पर जो दुकान था 15 साल पहले से है। 15 साल पहले से है। तो ये जब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई, आपको कोई नोटिस दिया गया? जी ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जो अगर वो कहते, सुबह हम लोग पूछ भी रहे थे, कुछ मीडिया वाले से पूछे थे, कुछ पुलिस वाले से पूछे थे कि भाई रेडी वेडी भी तोड़े जाएंगे क्या, तो उन लोगों ने मना कर दिया, नहीं रेडी का नहीं, ये कबाड़ा बोरे। तो ये गुमटी यहाँ जो लगाते हो, इसके लिए क्या किसी को किराया देते हो, क्या किसी को पैसे देते हो, किसी से अनुमति लेते हो, या तुम्हारी जमीन है? नहीं, ये अपने मकान के आगे ही था, रेडी लगाया था मैंने। तो ये रेडी लगाता था, हालांकि किसी को पैसे नहीं देते थे हम। पैसे नहीं देते थे, कह रहे 15 साल से यहीं रेडी लगाते हैं, वो तोड़ दी गई है। इसके अलावा जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ सड़क पर कूड़े का बड़ा काम होता है और यह ठैये लगाए जाते हैं जिसका बाकायदा किराया वसूला जाता है और किराया अंसार वसूल करता है। तो अब देख रहे हैं बुलडोजर यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ जो कूड़ा हटाने की शुरुआत की गई थी वो यहाँ से बुलडोजर निकल कर आए हैं और अब सारा फोकस उस दुकान पर है जहाँ इस कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा है, इस अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। तो गुप्ता जी की दुकान से आपने रिपोर्ट देखी, जिनकी दुकान पर भी बुलडोजर चला और जामा मस्जिद के बाहर जो अवैध अतिक्रमण था वहां पर भी बुलडोजर चला। अब आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि इस वक्त स्थिति कैसी है। पुलिस ने पूरी स्थिति को कंट्रोल में रखा हुआ है। जो भी लोग विरोध कर रहे थे इस पूरे अतिक्रमण को हटाए जाने की इस कार्रवाई का, उनको पुलिस ने उनके घरों में भेज दिया है। कई महिलाएं बाहर निकली थी जो बार बार ये कह रही थी कि कार्रवाई अवैध तरीके से हो रही है। अब हम आपको सी ब्लॉक कुशल चौराहे के पास की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर ये पूरे बुलडोजर की कार्रवाई हुई। यहाँ पर एक जूस कॉर्नर था, उस जूस कॉर्नर पर भी ये बुलडोजर चला है। किस तरीके से इसके ऊपर के हिस्से को, पूरी टिन की शेड को और आसपास दुकान का जितना एरिया इन्हें अलाउड था उसको छोड़कर बाकी सारे एरिया को, फिर चाहे वो बाहर लकड़ी का सामान था या लोहे का सामान था, सारे सामान को बुलडोजर से तहस नहस किया गया है। रोड के दूसरी तरफ आपको दिखाएं, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगी थी, किसी की पान की दुकान, किसी की जो सिगरेट बीड़ी की दुकान, वो सारी दुकानों को यहाँ से हटा दिया गया। कई लोग अपने घरों के बाहर अभी भी परेशान बैठे हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनको पहले जानकारी नहीं दी गई। सोनू इस वक्त भी हमारे साथ है। सोनू, ये जब कार्रवाई हो रही थी ये कहा जा रहा था कि नोटिस नहीं दिया गया। दरअसल सोनू से बात करने से पहले जरा सोनू की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सोनू ने कुछ लोगों से बात की जो इस अतिक्रमण के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एमसीडी का बुलडोजर एक और पहुंचा है कुशल चौराहे पर, इस वक्त हम मौजूद हैं और आप ये बुलडोजर देख सकते हैं कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाने के लिए ये बुलडोजर लाया गया है। दरअसल जहां पर जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक और जी ब्लॉक के आसपास जो भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए 9 बुलडोजर जो है लाए गए हैं और इस वक्त इस एक बुलडोजर के ऊपर हम भी खड़े हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बुलडोजर की तस्वीर है जहां पर बुलडोजर लाया गया है और ये कुशल चौराहा वही चौराहा है जहां पर हिंसा भड़की थी। फिलहाल एमसीडी की तरफ से ये अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है
9 बुलडोजर लाए गए हैं और खुद मेयर राजा इकबाल की देखरेख में ये सब काम हो रहा है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा है। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ड्राइवर से हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी बात करें। ये देखिए बाबूजी, किस तरह की कार्रवाई है, क्या आदेश है आप लोगों के पास? हमारे पास अवैध सामान उठाने के लिए, अवैध सामान उठाने के लिए अतिक्रमण हटवाएंगे सब? हाँ जी। तो देखिए बिल्कुल अतिक्रमण जो है वो हटाने के लिए बुलडोजर यहाँ पर लाया गया है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक और बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा है और इन बुलडोजरों के जरिए जो भी अतिक्रमण है सड़कों पर उन अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। इस वक्त हम कुशल चौक पर हैं। यहाँ पुलिस की तरफ से इस चौक पर बैरिकेडिंग की गई है, सभी को अंदर रहने की हिदायत दी गई है। मैं अपने कैमरामैन को जरा सी ब्लॉक के उस मेन रोड पर लेना चाहूंगा जो अतिक्रमण में अपने आप में अतिक्रमण का सिंबल बन गया था। आप देख रहे हैं आज आपको ये सड़क पूरी 200 फीट की दिखाई देगी। 150 से 200 फीट की सड़क है। कल सिर्फ पुलिस का तंबू जहां लगा हुआ है इतनी जगह दिखाई दे रही थी, आज इस बाकी सारे इलाके को खाली करवा लिया गया है। वहां पेड़ के नीचे आपको एक हरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, वो मस्जिद है, उसे छोड़ा गया है। उसके अलावा इस पूरी सड़क को खाली करवा लिया गया है। सवाल यह है गोनिका कि जिस तरीके से यहां अतिक्रमण था, देखकर आपको आशंका या शंका होती थी कि 200 फीट की गली कैसे 20 फीट में सिमट जाती है और बाकी सड़क पर कब्जा होता है और सब मूक दर्शक बने देखते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें कहा गया है कि कार्रवाई ना हो, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस देने की जरूरत है, क्योंकि सड़क तो सार्वजनिक है। अगर आप अवैध निर्माण किसी का घर है, उसका घर खाली करवा रहे हो तो नोटिस देना समझ में आता है, लेकिन सड़क को खाली करने के लिए दलील देना। गोनिका बिल्कुल पवन, यही एमसीडी बार बार क्लैरिफाई कर रही है। एमसीडी के तमाम सीनियर ऑफिशियल्स बार बार ये कह रहे हैं कि ये उनका अधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर कोई भी ऐसा अवैध कब्जा होता है जिसकी परमिशन एमसीडी से नहीं ली गई है, वो उसे हटा सकते हैं और कल इसका जवाब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी देना होगा। जो लोग इसके खिलाफ पिटीशन लगा रहे हैं कि पिटीशन लगाई गई है जिसमें दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए हैं जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से, उनको कोर्ट में जवाब देना होगा कि इस तरीके से अवैध निर्माण जो इतने वक्त से किया गया उसको क्यों ना हटाया जाए। इसका जवाब भी वो कल कोर्ट में देंगे। तो ये यहाँ की इस वक्त की ताजा स्थिति है जहां पर कुमार सोनू लगातार उत्तर दिल्ली नगर निगम के संपर्क में है। कल सबसे पहले खबर हमारे पास थी कि नगर निगम कार्रवाई करने वाले हैं। सोनू, 400 पुलिसकर्मी मांगे गए थे, क्या उम्मीद थी कि ये 12:30 तक सिमट जाएगा काम या लंबा चलना था? देखिए 400 पुलिसकर्मी भी मांगे गए थे और साथ ही साथ उसमें लेडीज पुलिसकर्मियों की भी मांग की गई थी, ताकि अगर बंगाली बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने घर की महिलाओं को आगे करके सरकारी काम को ना रोकें। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं कि जो 200 फुट की दोनों सड़कें हैं सी ब्लॉक की, ये आधी से ज्यादा कब्जा था इन पर स्क्रैप डीलरों का और दूसरी जो छोटी छोटी दुकानें इसमें बनी हुई थी अवैध। तो उसमें एमसीडी कमिश्नर ने साफ कहा कि हमें कोई भी नोटिस कहीं पे भी सर्व करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन की लैंड है और अपनी जमीन को खाली कराने के लिए हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। हालांकि लोग तर्क दे रहे हैं, हम 20 साल से बैठे हैं, 15 साल से बैठे हैं, इसको लेकर जरूर एमसीडी सवालों के घेरे में है कि आखिर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि बिना एमसीडी के अधिकारियों की साठगांठ के सड़क पर आप खड़े तक भी नहीं हो सकते, यानी कि अवैध तरीके से मैं बात कर रहा हूं। तो ये स्थिति यहां पर थी। तो अगर आप और हम गाड़ी पार्क कर दें तो लंबा सा चालान आ जाता है, लेकिन यहाँ सड़क पर कब्जा था। गोनिका, कुल मिलाकर कहा जाए तो कितना इलाका खाली करवाया गया, जरा दिखाइए। देखिए ये जो रोड है ये कुशल चौराहा है, इसके आसपास ये पूरे 4 तरफ की रोड है और यहाँ पर दिखाए बीच में डाइवर्जन है और डाइवर्जन के दोनों तरफ आने जाने के लिए रोड है, लेकिन उसमें कम से कम 3 से 4 फीट या उससे भी ज्यादा का ये अतिक्रमण था जिसको आज हटाया गया है। ये सारे एरिया जिन लोगों के भी घरों के बाहर, दुकानों के बाहर, जिन्होंने अपनी दुकानों की शेड्स को बाहर कर रखा था, इसके अलावा सीवेज के ऊपर जो पक्का पैसेज बना रखा था और जिन लोगों ने अपना कबाड़ का सारा सामान यहाँ पर रख रखा था, वो सारे सामान को यहाँ से हटाया गया। तो लगभग 5 से 7 फीट तक ये पूरा जो अवैध कब्जा था उसको हटाया गया। अब जाहिर तौर पर जो आवाजाही वाले लोग हैं उनके लिए तो राहत की खबर है ही कि अब उनके लिए उनको कम से कम इस इलाके में खासतौर पर ट्रैफिक की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये शुरुआत भर है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ का अतिक्रमण खत्म हो गया तो ये शुरुआत भर है, अंसार का संसार अभी बाकी है। कैसे, जरा आइए आप देखते हैं।
जिस दुकान को अवैध बताकर तोड़ा गया है उसके आगे की तस्वीर जरा आप देखिए। चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और उसके बाद अवैध निर्माण पर कार्रवाई को रोक दिया गया, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इस दुकान से आगे आपको तस्वीरें दिखाते हैं ये इलाका भी। अब ये देखिए, अगर ये सड़क 4 लेन की है तो सिर्फ 1 लेन खाली है, दूसरी लेन पर हल्की फुल्की पार्किंग है और बाकी ये सामान और अतिक्रमण अभी भी है। अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो पुलिसकर्मी यहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ड्यूटी कर रहे हैं। तो यहाँ बैठे हुए जिस छप्पर के नीचे बैठे हुए ये कबाड़ी की दुकान है, यहाँ बाकायदा दुकान चलती है, QR कोड लगा है। यहाँ देखिए आगे जनरेटर पार्क है और यहाँ आगे देखिए सामान पड़ा है। तो कुल मिला के गोनिका जहांगीरपुरी में अतिक्रमण कोई नई बात नहीं है और शायद लुटियन दिल्ली जोन में रहने वाले नहीं समझ सकते कि कैसे 200 फीट की गली 20 फीट में सक्रिय हो जाती है और कैसे सिस्टम मैनिपुलेट करके जगह पर कब्जा किया जाता है। बिल्कुल पवन ने आपको पूरी तस्वीर दिखाई कि अभी भी कई ऐसा हिस्सा है, बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जिसे अभी रोड से हटाया जाना बाकी है। अभी भी बहुत सा ऐसा अवैध निर्माण है, कई जगह पर अभी भी कबाड़ी की जो दुकानों का सामान है वो अभी भी रखा हुआ है, लेकिन अभी क्योंकि स्टेटस क्यो मेंटेन करना है, यथास्थिति बनाए रखनी है, इसीलिए एमसीडी की कार्रवाई को अभी रोक दिया गया है। कल जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी तब ये सारे सवालों के जवाब कोर्ट में हर किसी को देने होंगे, फिर चाहे वो एमसीडी हो या फिर जमीयत उलेमा हिंद जो कि जिसने इस कोर्ट में इस पिटीशन फाइल किया है। तो हर किसी को कोर्ट में जवाब देना होगा और कोर्ट अपनी सूझबूझ से फैसला लेगा कि आखिर इस पूरे मामले पर आगे क्या करना है। तो कुशल चौक पर आज अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इन 8 तस्वीरों में आज की दिन की कार्रवाई की पूरी समरी है, चाहे कच्चे मकान हो, पक्की दुकान हो, रेहड़ी वाले का कबाड़ हो या फिर बुलडोजर का एक्शन हर जगह दिखाई दिया। दुकानों को जमींदोज कर दिया गया, रेहड़ी को एमसीडी वाले ट्रैक्टर पर उठाकर ले गए। जहांगीरपुरी के कुशल चौराहा और आसपास के इलाकों की ये 8 तस्वीरें आज की कार्रवाई को समेट रही हैं। ये 8 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। तो ये सिर्फ 8 तस्वीरें नहीं है, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी अतिक्रमण है और उनके खिलाफ एक्शन होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल तो रोक लग गई है, लेकिन अभी भी जहांगीरपुरी और आसपास के इलाकों में कई ऐसे अतिक्रमण हैं जिस पर एमसीडी अपना बुलडोजर चलाना चाह रही है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की इसका स्टे हटेगा, वैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई एमसीडी फिर से इस इलाके में शुरू कर देगी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी में, जहां पूरे हिंदुस्तान की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि नॉर्थ एमसीडी ने ऐलान किया था कि आज यहां बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चला भी, लेकिन बुलडोजर जब तक रफ्तार पकड़ पाता तब तक सुप्रीम कोर्ट से रुकने का आदेश आ गया। लेकिन उस दौरान क्या क्या कार्रवाई हुई, अभय पराशर की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से सड़क पर कूड़े के कब्जे को हटाया गया। जहांगीरपुरी में जहां जहां अवैध निर्माण था और सड़क पर कबाड़े से कब्जा कर रखा था, वहां पर जो एनडीएमसी है उनकी कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर स्टे जरूर लगाया है, लेकिन अवैध निर्माण के अलावा सड़कों पर जो कब्जा कर रखा था उसे खाली कराने का काम अब भी चल रहा है। मेरे सामने जो आप रोड देख रहे हैं, इस रोड पर हमने अब तक देखा था कि इस रोड पे आधे हिस्से पर पूरी तरीके से बड़े बड़े कट्टे जो हैं उनमें कबाड़ा भरा हुआ था, कांच की बोतलें भरी हुई थी और इस पूरी रोड पर कब्जा कर रखा था। लेकिन अब फिलहाल आप अगर अभी के हालात में आपको दिखाऊं, आगे की तरफ मेरे कैमरामैन जहां आपको दिखाएंगे, क्रेन जो है अभी भी यहां पर काम कर रही है। सड़क पर जितना अवैध कब्जा कर रखा था अपने कबाड़ से, उस कबाड़ को हटाने का काम जो है वो इस वक्त यहां पर लगातार जो है वो किया जा रहा है। आगे की तरफ अगर मैं आपको यहां से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो क्रेन अभी भी यहां पर लगातार खड़ी हुई है और लगातार सड़क पर जितना कबाड़ा यहां पर रखकर इस सड़क पर पूरी तरीके से कब्जा कर रखा था, जगह जगह कट्टे रखे हुए थे। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की ये तस्वीरें हैं जहां पर हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पर जब हमला हुआ था तो इन्हीं कट्टों में से निकालकर कांच की बोतलों से शोभा यात्रा पर हमला किया गया था। और इस पूरे एरिया में बड़े लेवल पर न केवल अवैध निर्माण है, बल्कि इस तरीके से सड़क जो आधी सड़क है उसे घेरकर वहां पर कबाड़ा जो है वो इकट्ठा कर रखा था, जिसे हटाने का काम फिलहाल बुलडोजर और साथ ही क्रेन के जरिए लगातार किया जा रहा है। ब्रेक के बाद
इंडिया टीवी की नॉनस्टॉप कवरेज बुलडोजर वाली उस जगह से जारी है जहां पर आज एमसीडी ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण की वो कार्रवाई की है जो आज सुबह 2 घंटे लगातार चली। सुबह 9:45 बजे बुलडोजर्स की कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद लगभग 12 सवा 12 तक ये कार्रवाई चलती रही। ये कार्रवाई कैसे शुरू हुई, कहां तक गई, अब वो आपको दोबारा से अपडेट्स बताते हैं। ये पूरी रोड है जहां से बुलडोजर्स का आना शुरू हुआ, डबल ई ब्लॉक से पूरी कार्रवाई शुरू हुई। चौराहे पर जो दुकानें हैं, जिन दुकानों के बाहर अतिक्रमण है वहां पर बुलडोजर चला। जिन दुकानों के बाहर पक्के पैसेज बनाए गए थे उनको हटाया गया। कई दुकानों को लाइसेंस ये था कि वो सिर्फ 1 फ्लोर तक बना सकते हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर भी बना दिया था, उनके वहां से अतिक्रमण को हटाया गया। इस तरफ बुलडोजर गया सी ब्लॉक की तरफ जहां पर अंसार का घर है, उसके बाहर की तरफ जो कबाड़ का पूरा कब्जा कर रखा था कबाड़ियों ने, उस चीज को हटाया गया। पवन, और क्या कहां ये पूरा बुलडोजर गया, क्या कार्रवाई हुई और क्या अब ये बुलडोजर लगातार चलता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट का स्टेज अब हट जाएगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्या होगी इस पर सबकी निगाहें होंगी, उसी से आगे की कार्रवाई तय होगी। सबसे पहले आपको बता दें, जब बुलडोजर यहां से चलना शुरू हुआ तो ये कार्रवाई करते हुए मस्जिद के सामने की दीवारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 10:30 बजे कहा कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए, यानी यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, लेकिन इसके बावजूद 12:30 बजे तक ये कार्रवाई चलती रही क्योंकि संदेश पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग गए, क्योंकि टीवी पर खबर कोर्ट का आदेश नहीं हो सकती और जब वो आदेश पहुंचा तो कार्रवाई रोकी गई। एक दिलचस्प बात दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बुलडोजर अतिक्रमण हटाते हटाते मंदिर तक पहुंचा था। मंदिर का एक 8 फीट का हिस्सा जो अवैध तौर पर सड़क तक पहुंचा था उसको तोड़ने की बारी थी। तभी सीपीआईएम की नेता वृंदा करात यहां पहुंची और बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई और कहा कि ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, और उसके बाद बुलडोजर हट गया। यानी मंदिर को बचाने के लिए वृंदा करात वहां खड़ी थी। वो वृंदा करात वो लेफ्ट जो अपने आप को एथिस्ट यानी किसी भी धर्म विशेष के बारे में श्रद्धा नहीं रखने वाला होता है, तो वो तस्वीर भी हमने देखी कि कैसे वृंदा करात बुलडोजर के सामने आ गई और उन्होंने मंदिर पर जो अतिक्रमण हो रहा था उस पर चलने वाले बुलडोजर को रोक दिया। अब बहुत से लोग इसे धर्म की कार्रवाई कहेंगे। आपने वृंदा करात से बात की थी, उन्होंने क्या कहा? देखिए, वृंदा करात जब वहां पर पहुंची तो मस्जिद के बाहर का जो अतिक्रमण है वो तो हट चुका था, आगे कुछ दुकानों तक ये बुलडोजर जा रहा था, तभी वृंदा करात पहुंची। लेकिन वृंदा करात के आने पर वो बुलडोजर हटा, ये सही नहीं है, क्योंकि वृंदा करात जब पहुंची यहाँ पर तब भी बुलडोजर चल रहा था। दीपेंद्र पाठक से उन्होंने बात की, लेकिन उसी दौरान एमसीडी के पास वो कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी पहुंची। और कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट वर्बली कोई ऑर्डर देता है और किसी भी एजेंसी तक जब वो ऑर्डर पहुंचना होता है तब एक पूरे तरीके से वो ऑर्डर जाता है, उस ऑर्डर को अपलोड किया जाता है या फिर उस ऑर्डर को मेल किया जाता है वो तमाम उन एजेंसीज को जिन के पास ये ऑर्डर जाना होता है, और उस ऑर्डर के पहुंचने में 1 से 2 घंटे का वक्त लगता है। और यही आज हुआ कि ऑर्डर की कॉपी एमसीडी के पास लगभग 1.5 घंटे बाद पहुंची, लेकिन तब तक कार्रवाई का काफी हिस्सा पूरा हो चुका था। मंदिर के कुछ एक दुकान पहले तक ये बुलडोजर पहुंच चुका था, लेकिन जब मंदिर तक ये बुलडोजर पहुंचना था उससे पहले ही वृंदा करात भी पहुंचे और उसके साथ साथ कोर्ट के ऑर्डर की वो कॉपी भी पहुंची जिसमें कोर्ट ने कहा था कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, और उसी यथास्थिति को अब दोपहर 12:15 बजे के बाद से बरकरार रखा गया है। सारे बुलडोजर यहां से हट गए हैं, लेकिन पुलिस फोर्स पूरी तरह भी तैनात है। उसको लेकर गुस्सा भी है। हमारे संवाददाता अभय पराशर ने महिलाओं से बात की जो दावा कर रहे हैं कि उनकी दुकानें इसी तरीके से पिछले 15 साल से चल रही हैं और अब नॉर्थ एमसीडी ने कार्रवाई क्यों की। जहांगीरपुरी में सी ब्लॉक में जहां पर अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं, वहां पर जो लोग हैं जो सालों से वो दुकान चला रहे थे, कई सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक करके आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंसुरा। अंसुरा, ये इस फुटपाथ पर आपकी क्या दुकान थी? चाय की दुकान इन लोग की थी। हम तो कबाड़ा चुप के खाते थे, छोटा छोटा बालक पालते थे, सारा कबाड़ा सारा लेके गया गाड़ी में भर के। तो इस सड़क पर ये जो फुटपाथ है, यहाँ पर कितने सालों से आप अपना सामान रखते थे? हम लोग का बचपन कट गया यहीं से ही, यहीं पर खाते हैं, यहीं पर पीते, किराए में रहता है मगर कबाड़ा बबाड़ा यहीं पर रखते हैं, सारा कबाड़ा। किसी ने टोका नहीं, एमसीडी ने या पुलिस ने कि ये तो सड़क की जमीन है, मतलब यहाँ पर आपने क्यों? कुछ नहीं। आपका क्या नाम?
अनवर आपका कहाँ पर तोड़ा गया है, कहाँ क्या तोड़ा गया है? हमारे मस्जिद का गेट जब तोड़ा गया है, मंदिर की जो जगह है वो क्यों नहीं तोड़ी गई? ये इंसाफ हो रहा है? ये इंसाफ है? बताइए, ये कोई इंसाफ है? मंदिर मस्जिद हमारा तुमने गेट तोड़ दिया, वो क्या है? वो क्या धर्मशाला बना हुआ है? आपकी 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 चाय की दुकान किसकी है? एक करके ना, एक करके। चाय का दुकान मेरा है। क्या नाम है? रेशमा। कहाँ पर थी चाय की ये दुकान? सामने दुकान है। अच्छा, ये दुकान थी आपकी चाय की? कितने सालों से? हम लोग का पैदाशी यहाँ का है। अच्छा, आज जब अचानक से यहाँ बुलडोजर चला है, इतने सालों से जो आपकी दुकानें थी, कभी किसी ने टोका आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आपकी जानकारी में तो ये बात होगी कि ये अवैध है, आपने फुटपाथ पर बनाई हुई है, आपको नहीं लगता कि ये सरकारी जमीन है? हमको कागज दिया है, हमको कागज दिया है। पुलिस वाला महीना में पैसा लेता है, भीड़ वाला हमें से महीना में पैसा लेता है, भीड़ वाला। और हम लोग को चालान काट के गया, 2000 का 3000 का चालान काट के गया। हम चालान भरते हैं, हमको कागज मिला एमसीडी वाले का, ये कागज रखो, तुम्हारा कोई परेशानी नहीं होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा, तुम आदमी कमा के खाओ, तुम्हारे से कोई लेन देन नहीं है। आज यहाँ पर जो महिलाएं हैं, इनका ये कहना है, इनकी इस फुटपाथ पर बहुत सालों से चाय की दुकान थी, इनका बचपन यहाँ पर बीता है। और भी महिलाएं हैं, उनका कहना है कि वो यहाँ पर अपना जो सामान है कबाड़ का वो रखती थी। दूसरी तरफ अगर मैं आपको कॉलोनियां दिखाऊं तो इन कॉलोनियों के अंदर लोग कुछ रेंट पर रहते हैं और अपना सामान फुटपाथ पर रखते थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सालों से इस पूरे फुटपाथ पर यहां पर कब्जा कर रखा था, उस वक्त किसी ने यहां पर रोक टोक नहीं की। आज जो एक्शन यहां पर हुआ है, हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। लोग जो हैं, जहांगीरपुरी की जो महिलाएं हैं, उनका यह कहना है कि अचानक से जो उनके सामान के साथ तोड़फोड़ की गई है, इतने सालों से इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया। तो काफी गंभीर आरोप लगा रही हैं महिलाएं, कह रही हैं पुलिस और एमसीडी की आंखें बंद थी जिसकी वो कीमत वसूल रहे थे, तो अब इनको अवैध क्यों ठहराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहां नाराजगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है? क्यों सियासी पार्टियों को बुलडोजर में धर्म नजर आ रहा है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।